हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने अपना जीवन हमारे लिए दिया ताकि हम जीवन को पालें। प्रभु यीशु, आप हमारे पापों के लिए बलिदान हुए ताकि हम नई ज़िंदगी पालें। हमें नया जीवन देने के लिए, अपना प्रकाश देने के लिए, अपनी महिमा देने के लिए हम आपको महिमा देते हैं। यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ है, हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए, हमें डायरेक्ट करने के लिए। प्रभु, हम सारी महिमा उसके लिए भी आपको देते हैं, अपने आप को आपको सौंपते हैं। प्रभु, आज आपने हमारे लिए कुछ विशेष रखा है और हम सब उसे ग्रहण करने जा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं हम हमेशा मोर देन इनफ की लाइफ जिएं, पर्याप्त से अधिक का जीवन जिएं। और आज प्रभु, हमारे लिए आपके पास मोर देन इनफ है। जो भी हमारी आवश्यकता है आज प्रभु, आपके पास हमारे लिए बहुत है और हम उसके लिए तैयार हैं, उसे रिसीव करने के लिए। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद एक एक को, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन हैं, सबको आप ब्लेस करें, सबकी अंडरस्टैंडिंग को आप ब्लेस करें प्रभु, ताकि जो काम आज आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं, आपका वचन कहता है विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। प्रभु, आज जो आप इन्हें दिखाना चाहते हैं ये उसे देख सकें, इनके मन की आंखों को आज आप खोल दीजिए ताकि प्रभु ये आज और गहरे में जा सकें। धन्यवाद यीशु, पूरा समय आप मेरी भी सहायता करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। सारा लभदा फिरे किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, किथे पैदा होए बादशाह जहान दा, के जग सारा लभदा फिरे, ओ के जग सारा लभदा फिरे। फुल सी फरिश्तियां ने सुटे आसमान तो, हालेलुया हालेलुया कहंदे ओ जुबान तो। फुल सी फरिश्तियां ने सुटे आसमान तो, हालेलुया हालेलुया कहंदे ओ जुबान तो। कहंदे सब तो प्यारा बेटा रब दा, कहंदे सब तो प्यारा बेटा रब दा, के जग सारा लभदा फिरे, ओ के जग सारा लभदा फिरे। किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, के जग सारा लभदा फिरे, ओ के जग सारा। पेड़ा दे आली पेड़ा जंगलां च तार दे, तारा चमकीला वेख मन च विचार दे। पेड़ा दे आली पेड़ा जंगलां च तार दे, तारा चमकीला वेख मन च विचार दे। केड़ी रोशनी ने जग चमकाया, केड़ी रोशनी ने जग चमकाया, के जग सारा लभदा फिरे, ओ के जग सारा। किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, पैदा होया बादशाह जहान दा, के जग सारा लभदा फिरे, ओ के जग सारा लभदा फिरे। किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, के जग सारा लभदा फिरे, ओ के जग सारा लभदा फिरे। फुल सी फरिश्तियां ने सुटे आसमान तो, हालेलुया हालेलुया कहंदे ओ जुबान तो। फुल सी फरिश्तियां ने सुटे आसमान तो, हालेलुया हालेलुया कहंदे ओ जुबान तो। कहंदे सब तो प्यारा बेटा रब दा, कहंदे सब तो प्यारा बेटा रब दा, के जग सारा
धन्यवाद पिता, सबसे प्यारा बेटा रब का, क्योंकि उससे हमें पापों से मुक्ति मिली है, उससे हमें निस्वार्थ अनकंडीशनल प्यार मिला है। सबसे प्यारा बेटा रब का। आमीन। असी रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ कि रब सानू प्यार करदा है। असी लभदे फिरदे सा खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। असी लभदे फिरदे सा खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। नित तरसदे रहंदे सा प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। नित तरसदे रहंदे सा प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ जिन्हां नूं माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। जिन्हां नूं माफी भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। दिलां विच चानण होया है। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने। सजरे खिड़ गए ने। अर्शां तो वारिस हो गए ने, छिड़ कदमी लग गए ने। अर्शां तो वारिस हो गए ने, छिड़ कदमी लग गए ने। छिड़ कदमी लग गए ने। साडे उजड़े बागां नूं यीशु ने आउण बसाया है। साडे उजड़े बागां नूं यीशु ने आउण बसाया है। असी रुलदे फिरदे सा, असी रुलदे फिरदे सा ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। ते रब सानू प्यार करदा है। ते रब तैनू प्यार करदा है। ते रब मैनू प्यार करदा है। ते रब तैनू प्यार करदा है। ते रब मैनू प्यार करदा है। आमीन। हालेलुया। यीशु स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर आए। परमेश्वर खुद
यीशु की देह में आए और हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिए गए। हमारे सारे पापों की सज़ा, दोष, दंड और न्याय हमारे जीवन दाता, हमारे सृष्टिकर्ता, खुद पिता परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। वो बादशाह इस दुनिया में दीन होकर आया और हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, खुद को शून्य कर दिया, इतना दीन किया कि सबसे छोटा स्थान ले लिया, चरनी में जन्म लिया, सबसे छोटा स्थान लिया। राजाओं के राजा ने, प्रभुओं के प्रभु ने, बादशाहों के बादशाह ने हमें सबसे ऊंचे स्थानों पर बिठाने के लिए सबसे निचला स्थान चुना। आमेन। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है। जन्म अनोखा बन इंसान जगत दा वाली, बन इंसान जगत दा वाली, पाप मिटावन आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है। जन्म अनोखा, जन्म अनोखा, जन्म अनोखा। सतगुरु दी अमृत वाणी, सतगुरु दी अमृत वाणी, सच्चा राह विखावे। नूरे राही शब्द दे राही अपना रूप दिखावे। नूरे राही शब्द दे राही अपना रूप दिखावे। सच्चा राह दिखावे, अपना रूप दिखावे। सच्चा राह दिखावे, अपना रूप दिखावे। जीवन मरण का मालिक सतगुरु नाम सिया खावे। यीशु नाम ते हावे जेड़ा अपनी जीवन पावे। सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु, सतगुरु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा 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 सतगुरु यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु यीशु मेरा। आमेन। सतगुरु मतलब सच्चा गुरु, जो हमारा मार्ग, हमारा जीवन है।
यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। यदि कोई पिता तक पहुँचने की इच्छा रखता है तो यीशु जीवन है, यीशु मार्ग है, केवल यीशु। प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। जो कुछ आपने हमारे लिए सह लिया, जो कुछ आपने हमारे लिए पूरा कर दिया, हमारे जीवन भर के लिए वो पर्याप्त से अधिक है, वो मोर देन इनफ है। यीशु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं पूरी चर्च को दबोराल के बधाइयाँ, दबोराल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया च आया, यीशु दुनिया च आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। दबोराल के बधाइयाँ, दबोराल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया च आया, यीशु दुनिया च आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। आज फरिश्ते अरशतों में यीशु मसीह नूं सीस नवाउंदे। कहिए, आज फरिश्ते अरशतों में यीशु मसीह नूं सीस नवाउंदे। ओदे कलाम दी महिमा करांगे, ओदे कलाम दी महिमा करांगे। बाणी के उस दानू नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। दबोराल के बधाइयाँ, दबोराल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया से आया, हमरा डालेंगे, दुनिया से आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। दबोराल के बधाइयाँ, 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 दबोराल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया च आया, यीशु दुनिया च आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो 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 नूर हो गया। हो गया क्योंकि यीशु दुनिया में आए। आमेन। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान हम अपने जीवन से आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। यीशु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं पूरी चर्च को, ऑनलाइन जितने लोग हैं, सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। ब्लेस करती हूँ इनको प्रभु। ये आपके करीब आए हैं। आपने कहा यदि तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे और भी करीब आऊँगा। प्रभु यीशु, आप इन्हें ब्लेस करें, इनके अपनों को ब्लेस करें प्रभु। आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। और आज हम आपकी मेज पर बैठे हैं प्रभु। जो रोटी आपने हमारे लिए रखी है प्रभु, आप वो हमें देने जा रहे हैं और हम उसमें से खाने जा रहे हैं प्रभु। और हम और अधिक अंडरस्टैंडिंग में बढ़ने जा रहे हैं प्रभु। आपके प्यार की, आपकी शांति की, आपके अनुग्रह की हम अंडरस्टैंडिंग में और बढ़ने जा रहे हैं। आपकी राइचसनेस की, धार्मिकता की अंडरस्टैंडिंग में भी हम और बढ़ने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। पूरा समय प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमारी मदद करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद यीशु। सब कुछ आपको सौंपते हैं प्रभु, आपकी ओर ताकते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु एडवांस में, जो कुछ आप आज यहाँ करने जा रहे हैं, सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब?
कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से कुछ थोड़े समय के बाद आए हैं, तो आप सबका भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, क्योंकि आनंद का कारण हमारे पास है। आमीन। क्योंकि यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमारी ज़िंदगियों को नूरो नूर कर दिया, हमारी ज़िंदगियों को चमका दिया। यीशु ने आकर मुर्दापन चेहरे से चला गया, आंखें जो डिम रहती थी, हमेशा निराशा में रहते थे, मन हमेशा उदास रहते थे, यीशु ने सब कुछ से हमें छुटकारा दिलाया, हमें आज़ाद कर दिया। आपको पता है कि हम सब, पूरी मानव जाति, हम सब शांति और रेस्ट के स्थान से जीने के लिए सृजे गए हैं। हमारी रचना हुई है। परमेश्वर ने हमें किसके लिए क्रिएट किया है? डर और चिंता के स्थान से काम करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम शांति और रेस्ट के स्थान से काम कर सकें। और वो शांति और रेस्ट का स्थान कहाँ होना चाहिए? हमारे भीतर, हमारे मन में। आमीन। पर हम अपने चारों तरफ दुनिया में आज क्या देख रहे हैं? टूटे रिश्ते, टूटे हुए जीवन, बिखरी हुई जिंदगियां आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। जबकि परमेश्वर की जो ओरिजिनल प्लानिंग थी, जो परमेश्वर की ओरिजिनल जो योजना थी परमेश्वर की, उसमें ये कुछ भी शामिल नहीं था। टूटापन, बिखरापन, पाप, मृत्यु, डिप्रेशन, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। पर हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि आज दुनिया में, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आप अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं, आप अपने रिश्तों में भी देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ हम टूटापन और डिप्रेशन और डर और एंग्शियस लोग अपने चारों तरफ हम देखते हैं, जबकि परमेश्वर की योजना नहीं है। ये क्या बताता है? जिस व्यक्ति को भी हम इससे भरा हुआ देखते हैं, वो व्यक्ति अभी तक परमेश्वर के प्यार को जानता नहीं है। चाहे वो अपने आप को बिलीवर कहता है, चाहे वो नॉन बिलीवर है, विश्वासी या गैर विश्वासी व्यक्ति है, अभी तक वो परमेश्वर के प्यार को जानता नहीं है। अगर वो परमेश्वर के प्यार को जानता हो, मालूम है परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो परमेश्वर की प्रकृति है, जो उनकी नेचर है, वो है प्रेम और प्रकाश, लव एंड लाइट। वो प्रेम के परमेश्वर हैं, वो रोशनी के परमेश्वर हैं। और जिसके दिल में परमेश्वर आ जाते हैं, वो दिल प्रेम से और प्रकाश से रोशन हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अभी भी निराशा में है, अवसाद में, डिप्रेशन में है, डरों में जी रहा है, हर टाइम एंग्शियस रहता है, व्याकुल रहता है हर समय, तो उसका मतलब क्या है? कि अभी तक वो परमेश्वर को जानता नहीं है कि वो कितने प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, वो कितने अच्छे और भले पिता हैं। आपको पता है कि सदियों से शैतान ने इंसान के मन की ज़मीन पर गंदे बीज बोए हैं। आप समझते हैं एक ज़मीन अगर बंजर या खाली पड़ी हो, एक भूमि अगर खाली पड़ी हो, तो वो खाली नहीं रहती है, उसमें अपने आप कांटे, जंगली घास अपने आप उसमें उगने लगते हैं और वो जगह कांटों से, ऊंट कटारों से भर जाती है। सदियों से शैतान ने इंसान के मन में, उसके मन, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मन भूमि है जिसमें हम विचारों के बीज बोते हैं, हम सोचों को बोते हैं। मन वो ज़मीन है। तो शैतान ने सदियों से इंसान के मन में, क्योंकि वो खाली था, परमेश्वर के बिना था, परमेश्वर से अलग था, परमेश्वर से कटा हुआ था इंसान, इस वजह से वो जो खालीपन था वो खाली नहीं रह गया। उसने उसमें परमेश्वर के विरुद्ध विचार भरे, एक दूसरे के विरुद्ध विचार भरे, हम आपस में भाइयों के, और हमारे भी पहचान के विरुद्ध उसने उस ज़मीन पर कांटे बो दिए। आज इंसान जब अच्छी खबर, जब वो गुड न्यूज़ सुनता है, सुसमाचार सुनता है, जब वो परमेश्वर के बारे में सुनता है, वो बोलता है ये झूठ है। वो सच को बोलता है ये झूठ है। लेकिन जिस झूठ को वो सदियों से सुनता आ रहा है, उसने अपने मन में उसको रिसीव किया है, वो इतना ज़्यादा अंदर भर लिया है, उसको लगता है कि नहीं, जो मैं जानता हूँ, जो मुझे आज पता है, वो सच है।
जबकि वो खाली ज़मीन होने की वजह से शैतान ने उसके अंदर कांटे, झूठ, अपनी धोखेबाजी को, धूर्तता से, अपनी गंदी नीयत से इंसान के अंदर भरा है कि जब भी इंसान सच्चाई को सुने वो बोलेगा नहीं, ये सच नहीं है, जो मैं जानता हूँ वो सच है। ऐसा ही हम दुनिया में देखते हैं ना। आप किसी को सच बताओ, अगर वो सुनने को तैयार नहीं होता, क्यों नहीं तैयार होता? वो क्यों नहीं होता? इसमें उस इंसान की गलती नहीं है, अज्ञानता है। गलती और अज्ञानता में फर्क है ना। एक चीज जानबूझ के की जाती है और एक चीज इग्नोरेंस में होती है, ठीक है। तो इंसान को पता ही नहीं है उसके अंदर शैतान ने अपना झूठ और धोखा भरा है। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। ऐसा प्यार मतलब कोई सीमा ही नहीं है, जिस प्यार की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने पूरे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर हमेशा से इंसान को प्यार करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर पुराने नियम के परमेश्वर अलग नहीं थे, नए नियम के परमेश्वर अलग नहीं है। वो सृष्टि की उत्पत्ति से मनुष्य को प्यार करते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश ऐसा सोच लेता है कि परमेश्वर बहुत क्रोधी हैं, वो दंड देते हैं, वो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, वो छोड़ेंगे नहीं अगर किसी ने कुछ गलत किया, बुरा किया तो। ये परमेश्वर की ओर से विचार नहीं है। ये कौन से विचार हैं? जो खाली भूमि पर शैतान की तरफ से हमारे विचारों में गंदे बीज बोए गए हैं और परमेश्वर की इमेज को करप्ट किया हुआ है। परमेश्वर जो है ही नहीं, जैसे है ही नहीं, हमें वैसी पिक्चर अंदर दिखाई गई है और हमने उस पर इतने सालों से यकीन किया है। अब समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने पहले जब पहले आदम को बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति 1 अगर हम देखते हैं, पता नहीं आपके मन में ये सवाल थे कि नहीं थे। जब मैं यीशु में नहीं आई थी तो मेरे मन में ये सवाल था कि मुझे किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, मैं कैसे इस दुनिया में आई। हाँ, बाइबल में आपके हर सवाल का जवाब है। इसीलिए जब आप इसको पढ़ते हैं ना, ये छुटकारे लेकर आती है आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर का वचन छुटकारे लेकर आता है आपके जीवन में। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद ये कहा मत्ती 1:26 में, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मानव को, आदम को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, यानी कि उसमें कोई दोष, कोई घटी, कोई कमी परमेश्वर ने नहीं छोड़ी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा लगा। आदम में कोई कमी नहीं थी। आमेन। वो जैसा परमेश्वर चाहते थे, जैसा परमेश्वर ने अपने मन में सोचा था आदम को बनाने के लिए, वो हूबहू वैसा था। परमेश्वर उसको बनाकर बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। और जैसे ही उसको बनाया परमेश्वर ने उनको क्या बोला? जाओ और पूरी पृथ्वी पर शासन करो, पूरी पृथ्वी पर शासन करो, फूलो फलो और सब कुछ को अपने अधिकार में कर लो। परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने अगर किसी को अपने बाद बनाया तो वो कौन था? आदम था, मनुष्य था। आप और मैं परमेश्वर के बाद सबसे ऊंचे कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर के बाद अगर कोई रचा गया है तो वो इंसान है। परमेश्वर ने सब कुछ को बोल के बनाया, लेकिन मानव को अपने हाथों से भूमि की मिट्टी लेकर उसको अपने हाथों से रचा और उसमें परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास उसके अंदर डाला और आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं आपको ये फाउंडेशन दे रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जब भी हम क्रिसमस की बात करते हैं हमको पता होना चाहिए यीशु क्यों आए थे। हम सीधे यूं ही
बोलने लग जाएं कि प्रभु यीशु मसीह आए, वो चरनी में जन्म लिया, वो पैदा हुए, मरियम पवित्र कुंवारी थी, उससे पैदा हुए, यीशु आए, क्रूस पर मरे। उसके पीछे का जो फाउंडेशन है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर भले पिता हैं और उन्होंने हम सब कहां से आए? पहले आदम से। कहां से आए थे? पहले आदम से पूरी पृथ्वी भरी है, लेकिन उसके बाद हमारा नया जन्म हुआ। वो कहां से हुआ? प्रभु यीशु मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है। वहां हम अभी पहुंचेंगे, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो परमेश्वर ने जब मानव को बनाया तो उसको बना के परमेश्वर बहुत खुश थे। परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, बोला उनके ऊपर कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं, तुम फूलो फलो, पूरी पृथ्वी में भर जाओ और इस पूरी पृथ्वी में जो कुछ भी है उस पर अधिकार ले लो। जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मानव को परमेश्वर ने अपने बाद ठहराया और उसको सब कुछ जो भी बाकी का परमेश्वर ने मानव को बनाने से पहले बनाया था 6 दिन, उसके अधीन कर दिया। आज हम क्या करते हैं? आज हम पेड़ पौधों को, जानवरों को अपने से ऊंची जगह देते हैं, इंसान को मार देते हैं, जानवर को बचा लेते हैं। जानवर को मारने के चक्कर में इंसान को मारने निकल जाते हैं कि जानवर को क्यों मारा। लेकिन ये लॉ भी है, अगर आपकी गाड़ी के सामने जानवर आ जाता है और इंसान आ जाता है तो किसको बचाओ? इंसान को बचाओ ना। ये तो लॉ भी हमारे देश का ये कहता है। तो परमेश्वर ने, क्योंकि आपको हर पेड़ पौधे से, हर पशु पक्षी, जल जंतु या रेंगने वाले जो भी जंतु हैं, सब कुछ से ऊपर आपको बनाया। इसको भी मैं आपको अभी आगे और दिखाती हूँ। तो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया। आप किसके जैसे बनाए गए? जैसे का मतलब पता है क्या होता है? अधिकार में, पावर एंड अथॉरिटी में अपने जैसा बनाया। मतलब ये नहीं परमेश्वर हमारे जैसे दिखते हैं शारीरिक रूप से। अपने जैसा बनाया मतलब पावर एंड अथॉरिटी जो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर ने वो आपको और मुझे भी दी। तभी तो बोला कि जाओ, मैंने सब कुछ बना दिया, पृथ्वी बना दी, पृथ्वी को भर दिया, जाओ और अब जाकर इस पर शासन करो। ठीक है? तो सब कुछ किसके बाद आता है? हमारे बाद आता है। पेड़ पौधे हमारे बाद, पशु पक्षी हमारे बाद, जल जंतु हमारे बाद। हम उन पर हैं, वो हमारे ऊपर नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको? कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं है, सब कुछ आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति, अगर आप देखते हैं, उत्पत्ति 2 में लिखा है, उसको आदम को बोला कि अब सब कुछ तेरे अधीन है, तू इस वाटिका में काम कर और इसकी रक्षा कर। तू यहाँ के सब वृक्ष के फलों में से बिना खटके खा सकता है, लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को और उसकी पत्नी हव्वा को वाटिका के, एक अदन की वाटिका नाम थी, उसमें ईडन गार्डन जिसको बोलते हैं, उस वाटिका में परमेश्वर, जहाँ खुद भी परमेश्वर उनके पास मिलने आया करते थे, उनको वहाँ रखा, आदम और हव्वा को, और बोला इस वाटिका में जितने वृक्ष हैं सब के फल में से तू बेखटके खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष जो भले और बुरे का, गुड एंड इविल की नॉलेज का जो पेड़ है, उसके वृक्ष में से तू कभी मत खाना। ये उसको हिदायत दी परमेश्वर ने, क्योंकि जिस दिन तूने उस वृक्ष के फल में से खाया उस दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर ने उसको पहले ही रोक दिया था, पहले ही समझा दिया था। आप समझ रहे हैं? लेकिन आगे लिखा है, मैं जो अभी पशुओं की और पक्षियों की बात कर रही थी, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। और परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, आज तक उनका नाम वही है। आदम ने हर एक प्राणी का नाम रखा।
सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के बनैले पशुओं के, जल जंतुओं के नाम रखे। आप देख रहे हैं क्या अथॉरिटी परमेश्वर ने उसको दी। आज अगर आप जो भी जानवर, ऊंट देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, इनके नाम, सांप देख रहे हैं, किसने रखे? आदम ने। सोचिए कितना इंटेलिजेंट था वो। अनगिनत जानवर हैं दुनिया में और उसने हर एक जानवर का नाम रखा। परमेश्वर ने खुद नहीं रखा नाम, आदम के पास जो बनाया था उन्होंने, उसके पास लेकर गए कि चल अब तू इन जानवरों का नाम रख। उसके पास वो पावर एंड अथॉरिटी थी। आमेन। तब परमेश्वर ने उसे भारी नींद में डाल दिया। औरत कहाँ से पैदा हुई ये भी सुन लो। तब परमेश्वर ने आदम को, उसके बाद जो मैंने पढ़ा है अभी वो उत्पत्ति 2:15 से 19 तक था। तब 21 पढ़ रही हूँ मैं। तब परमेश्वर ने बीच में बोला अब आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, अब उसके लिए एक सहायक ज़रूरी है। लिखा है तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया और परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। तो औरत कहाँ से आई? पुरुष में से आई। नारी कहाँ से आई? नर में से आई है। तो आगे पढ़ते हैं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वो लज्जाते नहीं थे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था तो उनको कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी। वो परमेश्वर के प्यार, उनके प्रकाश, उनकी महिमा में कवर्ड थे। ठीक है, लिखा है वो उनके तन पर कपड़े नहीं थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उनके तन पर कपड़े नहीं है। आज छोटा सा बच्चा भी है ना, वो अगर पैंटी नहीं पहना हुआ ना तो बोलेगा नो मम्मा, शेम शेम, नो मम्मा, पैंट पहना दो, कपड़े पहना दो। ये एहसास उसको कहाँ से आता है? भले और बुरे के ज्ञान से आता है, जिसके साथ वो पैदा हुआ है, विरासत में मिला है उसको आदम से। ठीक है, लेकिन आदम और हव्वा, वचन में लिखा वो नंगे थे पर वो लज्जाते नहीं थे। ये बहुत गहरी बात है जिसको आप अगर सोचेंगे तो आपको परमेश्वर आप पे रिवील करेंगे। 3:1 पढ़ रही हूं मैं। तब परमेश्वर ने जितने बनैले पशु थे, यानी कि जो रेंगने वाले थे, उन वचन में लिखा उन सब में से सांप धूर्त निकला। सांप धूर्त था और उसने आकर, हव्वा वहाँ थी अदन की वाटिका में और आदम कहीं बाहर था, तो उसने आकर स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्वेश्चन मार्क। कि क्या ये सच है? परमेश्वर ने कहा कि तुम इस जो अदन की वाटिका है इसके किसी वृक्ष के फल में से मत खाना। स्त्री ने उसको कहा इस वाटिका के वृक्ष के फलों में से हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने बोला था ना तो खाना ना तो छूना, बोला था परमेश्वर ने। छूने के लिए बोला था कि मत छूना? नहीं बोला। फालतू, जब फालतू की हम बातें करते हैं ना तो फालतू बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा बोल जाते हैं हम, जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी बोलते हैं हम। और शैतान से बातें करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम शैतान जब हमें विचार देता है हम उसके साथ डायलॉग करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हमारे जीवन में होता है, इट इज़ नन ऑफ हिज बिजनेस। ये हमारे और परमेश्वर के बीच में है, हमको उसके साथ डायलॉग नहीं करना है। तब सांप ने स्त्री से कहा तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने क्या बोला था? यदि तुमने इस वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, अगर तुमने खाया तो तुम उसी दिन मर जाओगे। परमेश्वर यहां मर जाओगे क्यों बोल रहे थे? स्पिरिचुअली डेड हो जाओगे।
आत्मिक रीति से मर जाओगे, यानी कि परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा, जो सबसे बुरी बात है। परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म हो जाना, वो डिस्कनेक्ट, वो कॉर्ड टूट जाना हमेशा के लिए। वो क्या बोलता है स्त्री को? नहीं मरोगे, निश्चय नहीं, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं मरोगे तुम। वरन क्या होगा? परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर बहुत खराब पिता है, वो कह रहा है तुम नहीं मरोगे। वो आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कैसे होगे परमेश्वर के तुल्य? भले और बुरे का ज्ञान पाकर, जिस वृक्ष से परमेश्वर ने मना किया, भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके तुम वो ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। यहां पॉज लेते हैं। क्या वो परमेश्वर के जैसे नहीं थे? नहीं थे, पर उसने क्या किया? अपनी धूर्तता से, लिखा ना, उन जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में धूर्त सांप था। उसने क्या बोला कि जिस दिन तुम इसका फल खा लोगे, परमेश्वर आप जानता है वो इतना अच्छा परमेश्वर नहीं है, उसने तुमको झूठ बोला है। वो आप जानता है कि जिस दिन तुमने उस वृक्ष के फल में से खा लिया उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। ये शैतान के साथ डायलॉग कर रही है वो हव्वा वहां पर, जबकि ज़रूरत नहीं होती है। शैतान हमेशा अपनी धोखेबाजी से परमेश्वर का सच भी लेकर आएगा और उसमें अपना झूठ मिला के आपको परोस के वो विचार ऐसे दे देगा कि आप उसके साथ राजी हो जाओ और वो आपके मन की भूमि में गंदगी, कांटे उगा सके आपके भीतर। समझ पा रहे हैं आप? आगे पढ़ रही हूं मैं। पर क्या हुआ? उसके बिल्कुल उलट हुआ। जैसे उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, वो परमेश्वर के जैसी थी, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? वो सबसे ऊंची क्रिएशन थी, सबसे परमेश्वर के बाद। एक जगह भजन संहिता में लिखा है तुम छोटे ईश्वर हो। क्या लिखा है? तुम छोटे ईश्वर हो, क्योंकि परमेश्वर के बाद कोई है तो हम आते हैं। तो क्या हुआ? जैसा परमेश्वर ने उनको बनाया था, ऑलरेडी वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, ऑलरेडी वो अच्छे थे, एक्सीलेंट थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। वो सबसे ऊंचले स्थानों से सबसे निचले स्थानों में गिर गए, परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हो गए। अंदर खालीपन, अंदर अंधकार आ गया। शैतान जहां है वहां क्या है? अंधकार। शैतान अपना झूठ, अपनी धोखेबाजी हमारे मन में क्यों लेकर आता है? ताकि हमारा मन अंधियारा हो जाए। हमारे अंदर शैतान अपनी डार्कनेस को लेकर आना चाहता है ताकि हम कोई सच्चाई देख ना पाए, हम कोई सच्चाई सुन ना पाए। तो उनके अंदर क्या हो गया? अंधकार आ गया। परमेश्वर के विरोध में वो चले गए। मैं यहां ये कहूंगी वो परमेश्वर के नहीं, अपने ही विरोध में उन्होंने ये सब काम कर लिया। अपने ही विरुद्ध वो चले गए। वो सबसे ऊंचे थे और सबसे निचले स्थानों में वो चले गए। आगे लिखा है परमेश्वर, चलिए मैं आगे फटाफट पढ़ देती हूं। तो जब स्त्री ने देखा, उसके सजेशन को ले लिया, शैतान के सजेशन को सुनकर मान लिया, तो उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, दुनिया का जो भले बुरे का ज्ञान है वो सुनने में कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, देखने में मनभाव और ज्ञान देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति आदम को भी दिया। उसने भी खा लिया और उन दोनों की आंखें खुल गई। आंखें खुल गई क्या? जो उनकी 5 सेंसेस थी, जो ज्ञान इंद्रियां थी, जो परमेश्वर नहीं चाहते थे उनकी खुल जाएं। उनकी 5 सेंसेस, उनकी ज्ञान इंद्रियां, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। उनकी वो शक्तियां खुल गई
और वो परमेश्वर चाहते थे वो परमेश्वर पर डिपेंड रहें, परमेश्वर का कहा सुने, परमेश्वर जैसा चाहते हैं परमेश्वर पे भरोसा रखकर जीवन जिएं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने मालूम है जब इंसान को बनाया फ्री विल दे के बनाया, स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। परमेश्वर को दबाव का रिश्ता नहीं चाहिए। आदम को भी जब बनाया परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि दबाव का रिश्ता उसके साथ हो, उसको फ्री विल दे के बनाया। तभी तो उसको बोला कि आदम तू ये सारे वृक्ष के फलों में से तू बेखटके खा सकता है, लेकिन तू इस वृक्ष जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल में से मत खाना। परमेश्वर चाहते थे कि वो अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करे, फ्री विल का सही इस्तेमाल करे, जो कि आदम ने नहीं किया और उसने गलत किया। और वो सबसे ऊंची सृष्टि होने के बाद था, शैतान का कहना मानने के बाद वो सबसे निचले स्थानों में आ गया और वो आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्टेड हो गया। और जो भी आज आप दुनिया में देख रहे हैं जो पहले आदम से आए हैं, क्योंकि वो सच को नहीं जानते, उनके अंदर झूठ इतना भरा हुआ है, वो जानते ही नहीं हैं कि उनके लिए परमेश्वर ने कितना सुंदर काम कर दिया है, कितना अच्छा कर दिया। अगर आप इस जो अभी आपने मेरे से जितना सुना, अगर आप इसको रिवाइंड करें, अगर कोई फिल्म चल रही हो ना, आप इसको अगर रिवाइंड करें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब आप उल्टा सोचेंगे कि अच्छा परमेश्वर ने उन्होंने पाप किया, आत्मिक जीवन से कनेक्टेड हो गए। क्यों डिस्कनेक्टेड हुए? क्योंकि हव्वा ने शैतान को सुना, शैतान ने झूठ बोला, उसको सुना। शैतान, आप पूरा जब पीछे जाएंगे परमेश्वर, आप फिर वहां पहुंचेंगे। परमेश्वर ने कहा आओ हम आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने क्या बनाया था और आदम और हव्वा ने क्या कर दिया उसका। आमेन। तो आदम पाप में गिर गया। परमेश्वर का कहना ना मानना पाप कहलाता है। तो उसने परमेश्वर का कहना नहीं माना, उसने पाप किया और वो कौन बन गया? पापी बन गया। उसने पाप किया और वो पापी बन गया और पाप का स्वभाव उसके अंदर आ गया, शैतान का स्वभाव उसके अंदर आ गया। हम जिसका कहना मानते हैं हम उसको अपने ऊपर प्रभु चुन लेते हैं। इसीलिए हमें बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत होती है। शैतान किसी का सगा नहीं है। शैतान एक हाथ कुछ देता है, दूसरे हाथ लेता है। वो कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता है। तो अगर हम उसका कहना मानते हैं तो वो वापस हमारे अंदर से शांति को, आनंद को, हमारे घरों की शांति को, हमारे रिश्तों में शांति को, वो बहुत कुछ वापस लेता है अगर हम उसका कहना मानते हैं, अगर हम उससे कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, उसके किसी सजेशन को मानते हैं अगर हम। तो शैतान कभी भी सजेशन देने आए, नो थैंक यू, हमको उसका कोई सजेशन नहीं चाहिए अपने लिए। आमेन। अगर आप देखते हैं ना, याकूब 1:15 में लिखा है कि कैसे पाप गर्भवती होता है। लिखा है पहले हव्वा ने अभिलाषा की फल खाने की, और जैसे ही अभिलाषा उसने की पाप गर्भवती हो गया उसके अंदर। याकूब 1:15 में लिखा है फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो क्या हुआ? पहले आदम के पाप का परिणाम क्या हुआ? मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था। पहला आदम 800 कुछ साल जिया है, 800 कुछ साल उसकी उम्र थी पहले आदम की। वो मरा 800 कुछ साल का होकर, शारीरिक मृत्यु उसको आई, लेकिन आत्मिक रीति से वो पहले ही मर गया था। आमेन। रोमियो 5:12 अगर आप देखते हैं, वहाँ लिखा है जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आज आपके और मेरे जीवन में डिप्रेशन, बीमारियां, टूटापन, रिश्ते टूटे हुए, जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो क्यों है? हमारे पाप की वजह से नहीं है। क्योंकि हम आदम के वंशज हैं,
क्योंकि आदम से सारी दुनिया में जितने लोग आप देखते हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब पहले आदम से ही दुनिया भरी है। तो आज पूरी दुनिया में लोग सोचते हैं हम पाप करते हैं इसीलिए पापी हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है सबने किस में पाप किया? पहले आदम में। मैंने कहाँ पाप किया? पहले आदम में मैंने पाप किया, क्योंकि मैं आदम के डीएनए में थी, चाहे वो कितने हजार साल पहले था। पर क्योंकि मैंने आदम से जन्म लिया, मैं उसकी उसकी वंशज हूं आदम की, इसीलिए मेरे भी डीएनए में वो पाप आया, जिससे मुझे भी छुटकारे की ज़रूरत पड़ी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई, उसी तरह से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। किस में फैल गई? सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल गई, और क्योंकि सबने आदम में पाप किया। तो यीशु क्यों आए, ये सारी मैं उसकी फाउंडेशन आपको बता रही हूँ। हम सबको, सिर्फ किसी खास धर्म को, जाति को, किसी देश को यीशु की ज़रूरत नहीं है। पूरी मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि वो जगत के उद्धारकर्ता बनकर आए। तो हम सब ने पहले आदम से स्वार्थीपन पाया, डर पाया, चिंता। लिखा है बाइबल में कि जैसे ही उसने फल खाया, उसको ये एहसास हुआ कि वो नंगे हैं, जबकि पहले ये उनको एहसास नहीं था कि वो नंगे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने फल खाया, फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई और उनको ये एहसास होने लगा कि वो नग्न हैं, और वो डर गए। लिखा है, और वो छिप गए जाकर। परमेश्वर ने बोला कि आदम आदम तू कहाँ है? आवाज़ लगाई, क्योंकि परमेश्वर रोज़ उनसे मिलने आते थे। क्या तूने उस वृक्ष के फल में से खा लिया जिसको मैंने तुझे खाने को मना किया था? परमेश्वर बड़े दुखी होकर ये बात बोलते हैं, और आदम और हव्वा उसकी पत्नी कहीं पीछे जाके छिप जाते हैं। तो जैसे उन्होंने फल खाया, डर उनके जीवन में आ गया। सबसे पहले स्वार्थीपन आया, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ठीक है। सबसे पहले वो आया, उसके बाद डर आया, उनके अंदर शर्मिंदगी आ गई, उनके अंदर दोष, गिल्ट आ गया उनके अंदर, है ना, एंग्जाइटी उनके जीवन में आ गई। वो सब कुछ हमने भी आज, वो सब अगर आप देखो किसी को बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उनके जीवन को करीब से देखते हैं तो आपको उनके जीवन में डर है, स्वार्थीपन है, चिंता है, दोष है, शर्मिंदगी है। ये सब आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये सब कहाँ से मिला हमको? विरासत में मिला, आदम से। हम आज पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि हम पाप के साथ पैदा हुए हैं। हम पाप करने की वजह से पापी नहीं है, क्योंकि हमने आदम में पाप किया। हमारे डीएनए में पाप था। एक छोटा बच्चा क्रोध करता है, जलन करता है ना, ये गुस्सा करता है, उसकी माँ को कोई शेयर नहीं कर सकता। हम ये जब देखते हैं, ये उसके जीवन में ये बिहेवियर देखते हैं, वो कहाँ से आया? किसी ने सिखाया? वो पहले आदम के पाप का परिणाम है, उसके पाप का फल है, जो पूरी मानव जाति में देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं? तो हम पूरी दुनिया को, हम सबको उस डीएनए के पाप से छुटकारे की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति में, जब ये पाप कर दिया आदम ने, तो परमेश्वर ने उसको, सांप को श्राप दिया। उसको बोला कि अब स्त्री का वंश आएगा, स्त्री का वंश आएगा और वो आकर तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक है। शैतान आकर हमारे जीवनों में अपने झूठ को फूंकता है, अपनी धोखेबाजी को फूंकता है। वो आकर ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि अब स्त्री का वंश आएगा और वो आकर तेरे सर को कुचल डालेगा। ये भविष्यवाणी तभी परमेश्वर ने कर दी थी हमारे जीवन में, जब पूरा संसार पाप में, श्रापों में था, बीमारियों में था, डिप्रेशन में था, है ना, हर तरह की गंदगी में था। तब परमेश्वर ने खुद हमें आके बचाने का निर्णय लिया। हम बोल देते हैं शायद पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर,
तीनों के कार्य अलग जरूर हैं, लेकिन तीनों एक हैं। पिता परमेश्वर खुद देह धारण करके पुत्र की देह में आए और फिर खुद पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की देह को जिंदा किया। तो पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा ने जो कुछ भी किया एकता के साथ किया। तो खुद परमेश्वर जो हमारे पिता हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं, उन्होंने निर्णय लिया इस दुनिया में आकर आपको और मुझे बचाने का, हमें छुड़ाने का उस आदम के पाप से जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डीएनए में मिला है। आप चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, कोई दुनिया में व्यक्ति उसके बिना पैदा नहीं होता। हर व्यक्ति उसके साथ पैदा होता है और किसी के भी धर्म के काम ऐसे नहीं है कि वो अपने धर्म के अच्छे कामों के द्वारा जो उसके डीएनए में पाप है उससे छुटकारा पा ले। कोई व्यक्ति नहीं पा सकता। आप चाहे सारा दिन धर्म के काम करते रहो, कितने भले और अच्छे काम करते रहो कि नहीं मुझे तो यीशु नहीं चाहिए, मैं तो खुद अपने आप को बचा लूंगा, मैं तो खुद अपने आप को छुड़ा लूंगा, नहीं कर सकते, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। एक जगह यूहन्ना ने बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल लगा लेगा, उसको अगर पापों से छुटकारा चाहिए तो कोई और किसी दूसरे नाम से पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता। यीशु का आने का पर्पस ही दुनिया में यही था कि वो आए थे ताकि पूरे जगत के पापों की कीमत चुकाने के लिए आए थे। सारे पापों का बोझ और भार, हम सब के दिग्गज से दिग्गज पापी का बोझ और भार वो अपने ऊपर उठाने के लिए आए थे, ताकि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो। पाप की सजा क्या है? मौत है। जो कोई पाप करेगा वो मरेगा। जैसे परमेश्वर ने आदम को बोला, यदि तूने ये किया तो तू मर जाएगा। तो वो परमेश्वर का बोला हुआ चला आ रहा था। परमेश्वर खुद वो धर्मी और न्यायी पिता हैं, वो जो कहते हैं उसका इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक देह तैयार की। वचन में लिखा है कि तूने अपने लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर ने अपने लिए यीशु की एक देह तैयार की। एक जगह बाइबल में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, मत्ती 1:23 में लिखा है शायद, और वो एक पुत्र को जन्म देगी। और लिखा है कि तू पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखना। उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ साथ। तो ये जो वचन है ये यशाया में भी लिखा गया है। ये क्या है? परमेश्वर का वो जो प्रॉमिस था कि स्त्री का वंश आएगा और वो आकर तेरे फन को कुचलेगा। स्त्री का वंश कौन है? कभी स्त्री का वंश सुना है आपने दुनिया में? स्त्री का वंश सुना है? हमेशा बोलते बेटा पैदा होना चाहिए क्योंकि अपना वंश चाहिए, बेटा होना चाहिए क्योंकि उससे वंश चलता है, उससे वंश बनता है आगे। लोग पहले बेटियां क्यों नहीं मांगते थे? बोलते थे ना, नहीं नहीं बेटी नहीं चाहिए, बेटे चाहिए, उससे वंश चलता है आगे। क्योंकि वंश हमेशा पुरुष से आगे चलता है। उसका लहू जो है, उसके लहू के द्वारा जो बच्चे का जो डीएनए अगर आप चेक करो तो पुरुष का डीएनए, पुरुष का जो लहू है वो बच्चे के अंदर जाता है जब वो माँ के पेट में होता है। माँ का जो प्लेसेंटा होता है वो केवल ऑक्सीजन और खाना देता है बच्चे को, लेकिन पुरुष का जो डीएनए वो बच्चे के अंदर जाता है। तो अगर परमेश्वर किसी पुरुष को मरियम के साथ एक होने के लिए इस्तेमाल करते तो वही जो आदम, पहले आदम से जो चला आ रहा पाप था उसके डीएनए में था, वो फिर से वापस प्रभु यीशु मसीह के डीएनए में आ जाता। आप समझ रहे हैं? मैं रुकूं के क्लियर हो रहा आपको? इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला था, अब स्त्री का वंश आएगा। और वो गर्भवती हुई, मरियम कैसे गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो गर्भवती होती है। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो गर्भवती होती है, ताकि पहले आदम का जो पाप है वो डीएनए के थ्रू उसमें मरियम के गर्भ में प्रवेश ना करे।
क्योंकि परमेश्वर एक योजना पूरी कर रहे थे उद्धार की, पूरे मानव जाति को छुड़ाने की, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक देह तैयार की, प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि मानव देह में पाप हुआ था, इंसान ने पाप किया था। इसीलिए ये बिल्कुल परमेश्वर ने ये जस्टिस ठहराया कि अब इंसान के रूप में ही उसकी कीमत भी चुकाई जानी चाहिए, क्योंकि पाप किसने किया था? आदम ने किया था। तो कीमत किसको चुकानी थी? आदम को चुकानी थी। तो परमेश्वर खुद आदम के, क्योंकि पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर आए ताकि आपके और मेरे पापों की कीमत हमारे लिए वो क्या बनकर है, मैं क्या बोलूं, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर वो आए। यीशु हमारे स्थान पर हम बनकर आए, मैं बनकर आए, वो प्रतिभा बनकर आए, वो भरत बनकर आए, वो नीरज बनकर आए, वो सुनीता बनकर आए, वो हम बनकर आए। यीशु आप और आपके और मेरे जगह पर आए, हम बनकर आए ताकि हम यीशु बनकर जी सकें। आमेन। यीशु ने आकर अपनी देह में आपके सारे स्वार्थीपन को, आपके सारे दोष को, दंड को, न्याय को, शर्मिंदगी को, सारे डरों को अपने ऊपर यीशु ने ले लिया, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट पा सकें, अपने अंदर चैन पा सकें, अपने अंदर शांति पा सकें, और आपका जीवन शांति और विश्राम के स्थान से ऑपरेट हो सके। आमेन। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु क्रूस पर गए तो हम यीशु के साथ थे। जब यीशु गाड़े गए, ये सिर्फ कह देना कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए, वो जी उठे, वो उठाए गए, वो आज भी जिंदा हैं, ये अधूरा गॉस्पेल है, ये आधा सच है। पूरा सच क्या है? जब यीशु क्रूस पर गए, पूरी मानव जाति, हम क्रूस पर थे यीशु के साथ। जब यीशु मारे गए, हम भी यीशु के साथ मारे गए। बहुत सारी वर्सेज हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, अगर आप कहो तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ अगर नोट कर लो आप, इब्रानियों 10 का 4 से 6, इब्रानियों 10 का 4 से 6, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू से पापों को दूर किया जा सके, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है कि तू बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरी करूँ। तो परमेश्वर ने अपने लिए एक देह तैयार की। गलातियों 4 अगर आप लिख लें, 4 का 4-5, गलातियों 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक, अडॉप्टेड बच्चे, हम परमेश्वर के हम बन जाएं, हमेशा के लिए लीगल बच्चे। ये परमेश्वर कह रहे हैं, ये नहीं कि आज गोद ले लिया कल छोड़ दिया। हमको अडॉप्ट कर लिया परमेश्वर ने वापस से, हम उनके लीगल संतान हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं और हम परमेश्वर के लीगल बच्चे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसको ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम आदम के पाप की वजह से कौन थे? पापी थे। तो यीशु आए, हमारे लिए पाप बने, ताकि हम क्या बन जाएं? परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बन जाएं। आप बन चुके हैं, कर्मों से बनने नहीं जा रहे कि परमेश्वर अभी वेट करेंगे, पहले आप थोड़े दिन सही काम कर लो, आपका आउटर बिहेवियर परमेश्वर देख लें, आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने में, जैसा कि हम संसारिक ज्ञान से हम ऐसी बातें सोचते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप जैसा स्वर्ग में कभी होने चाहिए, धर्मी और पवित्र, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, केवल विश्वास करने के द्वारा आप वैसे ही धर्मी और पवित्र अभी भी हैं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने कर्म मालूम, गॉस्पेल आपके और मेरे बारे में नहीं है। गॉस्पेल प्रभु यीशु और उनके क्रूस पर पूरा हुए काम के बारे में है।
हमने गॉस्पेल को एक मॉरल मैसेज बना दिया है। हम मॉरलिटी को प्रीच करते रहते हैं, ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जबकि वो हमारे भले और बुरे के ज्ञान, हमारी शारीरिक ज्ञान इंद्रियों के बारे में नहीं है, हमारी 5 सेंसेस से हम कैसा जीवन जी रहे हैं उसके बारे में नहीं है बिल्कुल भी। वो हमारे विश्वास के बारे में है। वचन कहता है मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को जांचते हैं। दिल को क्या जांचते हैं? कि क्या इस दिल में विश्वास है? क्या ये दिल मेरे प्यार पर विश्वास करता है? परमेश्वर हमेशा दिल को जांचते हैं। परमेश्वर बाहर नहीं देखते। हम केवल बाहर से लोगों को जज करते रहते हैं। आज ही सवेरे मैं एक वॉलपेपर देख रही थी, उसमें लिखा था हम दूसरों को तो उनके एक्शन से जज करते हैं और अपने आप को मोटिव से। ऐसे करते हैं ना। दूसरे ने अगर कुछ कर दिया तो ये इंसान, इसने ये किया, ये बुरा है। अगर खुद कुछ गलत कर दिया तो नहीं, मेरा इरादा तो ऐसा नहीं था ना, वो तो बाहर से कर दिया, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। जबकि परमेश्वर हम सबको ऐसा देखते हैं और वो हमें भी यही चाहते हैं। हम बाहरी एक्शन से किसी को जज ना करें, और हम सब यही सीख रहे हैं, हम इसमें बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर को जांचते हैं। अंदर क्या जांचते हैं? कि यीशु पर विश्वास किया है इसने, ये मेरी बेटी है, इसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, ये मेरा बेटा है। केवल एक बार जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया, जिसका नया जन्म हो गया, वो हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ में एंटर कर जाता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है। आमेन। इफिसियों 2 में लिखा है कि हम यीशु के साथ मारे गए, जब यीशु मारे गए, जब यीशु गाड़े गए, हम यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, हम यीशु के साथ जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, हम यीशु के साथ ऊंचे में उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठा बैठे, हम भी यीशु में बैठ गए। जैसा कि सब काम यीशु ने पूरा किया, हमने भी पूरा कर दिया। आमेन। और हम भी यीशु के संगी वारिस ठहराए गए। यीशु के साथ आज आप वारिस हैं। जो पाप आदम को सबसे निचले स्थानों में ले आया था, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर पूरा हुआ काम आपको वापस वहां ले गया। पिता के साथ जो कॉर्ड टूट चुकी थी, जो हम डिस्कनेक्टेड हो चुके थे, जो आत्मिक मृत्यु अंदर आ गई थी, वो अब हमारे अंदर नहीं है। हम पिता के साथ वापस कनेक्टेड हो चुके हैं। हमें लगता अरे मैं तो बाइबल नहीं पढ़ता, परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता होगा मेरा? ओ मैंने तो प्रार्थना नहीं करी, इतने दिन हो गए, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसे होगा? मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। अरे यह आपके करने और ना करने पर डिपेंड नहीं करता, ये परमेश्वर ने किया। जो पाप से अज्ञात था उसको आपके लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमेन। आपके लिए स्वर्ग खुल गया है, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा करवा दिया है। और उसमें लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की थी क्रूस पर जाने से पहले, यूहन्ना 17 में, हे पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, तू मुझ में मैं तुझ में हूँ, वैसा ही पिता मेरी प्रार्थना है कि ये भी हमारे साथ हमारी महिमा में एक हो जाएं। आप इस समय भी पिता की महिमा में उनके साथ एक हो चुके हैं। जिस दिन आपको आपका बाहरी व्यवहार, बाहरी एक्शन अच्छा नहीं भी लगता, आप कभी भी उस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे। परमेश्वर आपको, उनका प्रॉमिस है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। आमेन। कब कोई भी कुछ भी कभी भी आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। मालूम, जब आप गॉस्पेल जो मैं आपको सुना रही हूं, जब आप इस पर विश्वास करते हैं ना, तो पाप की जड़ पर कुल्हाड़ा लगता है। जब तक गलत विश्वास करते हैं, हम गलत जीवन जीते हैं। जब हम सही विश्वास करते हैं, हमारा जीवन सही हो जाता है, हम सही फल उत्पन्न करते हैं। रॉन्ग बिलीफ हमारा रॉन्ग एक्शंस को लेकर आता है, राइट बिलीविंग हमारी राइट एक्शन को लेकर आती है। जब आप सच्चे सुसमाचार को सुनते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे विरोध में अब नहीं है, वो मुझ पर क्रोधित नहीं है, क्योंकि मेरे पापों के लिए यीशु दुनिया में आए, मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत
प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा चुका दी है, क्योंकि मैं आदम के पाप की वजह से पापी था और इसीलिए मेरे जीवन में पाप मैनिफेस्ट होता था, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, लालच के द्वारा, जो भी और नेगेटिव इमोशन है वो तभी वो बाहर मैनिफेस्ट होता था, क्योंकि आदम का पाप मेरे जीवन में डोमिनियन रखता था, मेरे ऊपर प्रभुता करता था। लेकिन अब मैं पाप के नहीं, व्यवस्था के नहीं, अब मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। अब मैं परमेश्वर की कृपा के, उनके ग्रेस के अंडर में हूँ और इसीलिए अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करता। जब आप ये विश्वास करेंगे ना कि अब आप पापी नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने आपको उस पहले आदम के पाप से डिस्कनेक्ट कर दिया, आपके लिए पाप बनकर अब उस पाप को काट दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और आपको अपनी धार्मिकता, अपनी राइचियसनेस, अपना वो स्थान आपको दे दिया है। आप इस समय भी कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों में, पिता के दाहिने हाथ पर, उनके प्रिय बेटे और प्रिय बेटी बनकर आप इस समय भी वहाँ बैठे हुए हैं। यही आपका सच है। शैतान आपको झूठ बोलने आएगा, अरे नहीं, तूने अपनी सोच देखी, तूने अपने एक्शन देखे, तूने अपनी लाइफ देखी, ये झूठ है। जैसे वो हव्वा के पास आया था, बाइबल में लिखा है चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हव्वा भरमाई गई वैसे ही तुम भी भरमाए ना जाओ। जब शैतान आपको, जो परमेश्वर कहते हैं आपके विषय में, जब उसके विरुद्ध आपको बहकाने के लिए आता है तो आपको कान नहीं देने, उसके साथ बातचीत नहीं करनी, क्योंकि आप कहेंगे कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ। आपके अंदर गॉस्पल ऐसा होना चाहिए कि मैं ये जानती हूँ, बस मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि अब कोई भी, कुछ भी, कभी भी मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, परमेश्वर मुझ पे कभी क्रोधित नहीं होंगे। मैं ये जानती हूँ। लोगों को देखना बंद कर दें हम कि कौन शरीर में क्या कर रहा है, कौन कैसा बिहेव कर रहा है, किसी का एटीट्यूड कैसा है। हम लोगों की तरफ नहीं, हम यीशु की तरफ देखने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी पावर लोगों से नहीं आती, हमारी पावर यीशु से आती है। हमें पावर वहाँ से मिलती है। हम प्रेम के लिए, शांति के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम डिप्रेशन से, बीमारियों से, कमी घटी से हम छुटकारा पालें, हर एक श्राप से छुटकारा पालें। और जो यीशु के पास आता है वो सच में, मेरे प्रियो, वो जीवन को पाता है, वो प्रेम को पाता है, वो रोशनी को, प्रकाश को अपने अंदर पा लेता है। सारा अंधकार चला जाता है। लोग बोलते हैं आप ऐसा गॉस्पल देते हो कि लोगों को पाप करने का लाइसेंस आप देते हो। आप बोलते हो कि परमेश्वर गुस्सा नहीं होंगे, हमारे बिहेवियर को नहीं देख रहे, परमेश्वर सजा नहीं देंगे, परमेश्वर न्याय नहीं करेंगे तो लोग पाप करने लगेंगे। उनको ये नहीं पता कि केवल गॉस्पल में परमेश्वर की पावर है, केवल सच्चे सुसमाचार में, अनुग्रह के सुसमाचार में परमेश्वर की पावर है। और जब वो सुसमाचार अपनी प्योरिटी के साथ प्रचार किया जाता है तो लोगों के अंदर जो शैतान ने अपना गढ़ बनाया होता है, जो अंधकार अंदर दिया होता है, जो झूठ, जो डिसेप्शन सदियों से उस इंसान के अंदर भरा होता है, वो सब चला जाता है। इंसान देखने लगता है, आंखों से पर्दा हट जाता है और वो इंसान परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जैसा बनाया गया है वैसा चलना शुरू कर देता है। वो अच्छे फ्रूट बियर करने लगता है, उसके जीवन से आपको अच्छे फल दिखाई देने लगते हैं। उस पेड़ पर सबसे पहला फल प्रेम है। आप बाहर से किसी से गुस्सा हो भी जाए, नाराज हो भी जाए, लेकिन अंदर गहरे में वो प्रेम कभी नहीं जाता। किसी को भी लेकर आपके अंदर से वो कभी नहीं जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेम ही, आप प्रेम से आए हैं और परमेश्वर ने आपको प्रेम बना दिया है, वो अब आपके अंदर है। समझ रहे हैं आप? तो आज अगर किसी के जीवन में डिप्रेशन है, अगर निराशा है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको रेस्ट दूंगा। प्रेरितों में एक जगह लिखा है कि जितनों ने उस पर यदि तू और तेरा घराना भी विश्वास करे तो तू उद्धार को पाएगा। यूहन्ना 1:17 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सब को उसने
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप क्या इस दुनिया में लावारिस घूमना चाहते हैं, अनाथ घूमना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने बोझ को खुद लेकर चलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके साथ परमेश्वर हर समय आपके अंदर, आपके साथ हो और वो आपसे निरंतर आपके अंदर से कहे तू किसी बात की चिंता ना कर क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। बार बार आपको बोले तू किसी बात की चिंता ना कर क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। आपकी सिचुएशन के साथ वो आपको अंदर से वर्ड देते हैं, वचन देते हैं, और वो वचन आपके लिए रास्ता खोलता चला जाता है, रास्ता खोलता चला जाता है। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लायक बन जाते हैं, उस आवाज़ को पहचानने वाले बन जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को समझने लगते हैं अपने। क्यों? क्योंकि वो पाप जो दीवार था आपके और परमेश्वर के बीच में, वो हमेशा के लिए दीवार वो टूट गई, वो चली गई है, क्योंकि यीशु ने आपको पापी से धर्मी ठहरा दिया है। और वचन में लिखा है कि उसके एक बलिदान के द्वारा हम हमेशा के लिए पवित्र ठहरा दिए गए, हम सिद्ध बना दिए गए, और यीशु अब हमारे मध्यस्थ हैं। आपको उसको, उस रिलेशनशिप को अपने एफर्ट डाल डाल के बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि अब आप उस रिलेशनशिप में हैं। आपको ये विश्वास करने की ज़रूरत है परमेश्वर अब कभी आपसे दूर नहीं होंगे। यीशु ने आपकी सारी बीमारियां, सारे अपराध, सारे अधर्म के कामों को अपने ऊपर सह लिया। लिखा है जैसे भेड़ की ऊन कतरता है जब भेड़िया, और लिखा है भेड़ उस समय चुपचाप और शांत खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, मुंह नहीं खोलती। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह पर हमारे सारे अपराध, हमारे सारे अधर्म, सब कुछ हमारा बुरा जो था यीशु पर डाल दिया गया, ताकि जो कुछ यीशु का है वो हमारा हो जाए। हमारी अशांति यीशु ने ले ली ताकि हम यीशु की शांति को प्राप्त कर ले। हमारे रोग और बीमारियां यीशु ने, ये डिवाइन एक्सचेंज हुआ क्रूस पर, वो सब यीशु ने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम हमेशा चंगाई में चलें। हमारे जीवन में जो कुछ भी टूटा था, जो कुछ भी डर था, शर्मिंदगी थी, दोष था, वो सब यीशु के ऊपर डाल दिया गया। वचन में लिखा है यशाया में, दोष लगा लगा कर वो यीशु को ले गए, जबकि यीशु ने विलिंगली वो सब कुछ किया। यीशु ने अपनी फ्री विल को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, क्विट कर दिया। यीशु ने एक जगह बोला था, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु ने जब क्रूस पर कहा पूरा हुआ, जोर से चिल्लाकर, तो यीशु ने जो भी व्यवस्था डिमांड करती थी, जो कुछ भी लॉ डिमांड करता था, यीशु ने उस सब कुछ को पूरा कर दिया। लिखा विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी एक फिल्म है, एक रील है जो बन रही है, तैयार हो रही है, हमारी बुराइयों की, हमारे कर्मों की रील तैयार हो रही है, बोलते हैं ना, हम दुनिया में सुना है ना। लिखा है विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको कीलों से जड़ दिया, उसको वहां से हटा दिया, और उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान का, प्रधानताओं का, अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसका? जो दुष्ट की सेना थी, शैतान की जो सेना थी, जो परमेश्वर के लॉज को हमारे अगेंस्ट में यूज करती थी, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया अपने लहू के द्वारा। आप यीशु के लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए हो। आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ कोई रिलीजन प्रीच नहीं हो रहा, कोई धर्म का प्रचार यहाँ नहीं होता। जो आपको बता रही है वो किसी धर्म के पीछे नहीं है। कोई क्रिश्चियन धर्म को हम नहीं मानते हैं, हम यीशु को जानते हैं। जो यीशु ने क्रूस पर किया, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए किया, और हम उसका प्रचार करते हैं जो लोगों को आज़ाद करता है। सच, सुसमाचार आज़ादी दिलाता है। जब आप सुसमाचार सुनते हैं प्योरिटी के साथ, वो आपके जीवन में आज़ादी को लेकर आता है। हम सबको आज़ाद होने की ज़रूरत है कि हम डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट को हम फॉलो करते आए हैं इतने सालों से, मैंने ये किया तो परमेश्वर नाराज़ हो जाएंगे, मैंने ये किया तो आशीष नहीं आएगी, मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया तो ये बुरा हो जाएगा। हम डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को सच मान रहे थे,
लेकिन यीशु आए डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को कैंसिल करने के लिए, ताकि हम आज़ादी से जी सकें। उनके आत्मा से उन्होंने भरा। एक जगह यहेजकेल में लिखा, यीशु ने बोला, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया दिल तुम्हें दूंगा। ये यहेजकेल प्रॉफिट था और उसने आने वाले समय के लिए ये प्रोफेसी की थी कि मैं आने वाले दिनों में तुम्हें नया मन दूंगा, नया दिल दूंगा, पत्थर का हृदय तुम्हारे अंदर से निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दे दूंगा और अपने आत्मा में से तुम्हारे अंदर उड़ेलूंगा। आमेन। ये वो दिन है, ये वो दिन है जिसमें हम अपने जीवन को जी रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा, जो भी यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर डाल देते हैं। अब हम अपना जीवन अपने आप जीने के लिए नहीं है। अब परमेश्वर जैसा आदम की सृष्टि की थी और परमेश्वर चाहते थे आदम परमेश्वर के पर भरोसा करते हुए जिए, परमेश्वर पर डिपेंड होकर चले, अब परमेश्वर को अपनी मर्जी से प्यार करे, परमेश्वर की अपनी मर्जी से वर्शिप करे, चुने। तो जब परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर आ जाता है, हम चुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया। हमारे अंदर सब कुछ नया हो जाता है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आप चंगे हो चुके हैं। जो कुछ भी टूटा था आपके जीवन में, वो यीशु ने वापस अच्छा कर दिया है। आपको केवल इस एहसास में जीना है कि अब वो पुरानी सृष्टि नहीं है, आप अब नई सृष्टि हैं। आप पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया। आपका पुराना इंसान क्रूस पर खत्म हो गया। पुरानी प्रतिभा यीशु में आने से पहले जो थी वो क्रूस पर खत्म हो गई। अब ये नई प्रतिभा है जो परमेश्वर के आत्मा से भरी गई। परमेश्वर ने अपना मन, अपना नया दिल मेरे अंदर दे दिया, आपके अंदर दे दिया। अब हमको ये एहसास करना है, जब शैतान बीमारी के खबर लेकर आए नहीं सुननी, जब शैतान डिप्रेशन करने के लेकर आए नहीं सुनना। एक सजेशन आपको ज़रूर दूंगी आज मैं, हमेशा अपने आत्मा को उठाने वाला बनो। शैतान आता है आपको गिराने के लिए, खुद को खुद इनकरेज करने वाले बनो। हमेशा अपने आप को इनकरेज करो, मत इंतजार करो कि कोई आपको इनकरेज करेगा। जिसके साथ परमेश्वर है वो पूरी टीम है। मत वेट करो कि कोई आपको आएगा, अरे कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे पसंद करे, कोई मेरे लिए कुछ करे। मत करो, हमेशा डिस्करेज रहोगे लाइफ में। परमेश्वर चाहते हैं आप अपने आप को इनकरेज करो, अपनी आत्मा को उठाओ। दाऊद के अगेंस्ट भी जब सारी सेना, सारे उसके अपने लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे, कोई दाऊद के साथ नहीं खड़ा था। बाइबल में लिखा है दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया। हमको भी रोज अपने आप को इस सच्चाई के साथ राजी होते हुए इनकरेज करना है कि अब सब कुछ परमेश्वर कहते हैं मैं देखूंगा। वो मुझे कहते हैं तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने राइचस राइट हैंड से मैं हमेशा तुझे थाम कर रखूंगा। जो बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी बातों को परफेक्टली पूरा करूंगा। ये उनका प्रॉमिस है। आपको उनके प्रॉमिसेस में रेस्ट करने की जरूरत है। जितना आप अपने अंदर रेस्ट करोगे उतना उनका जीवन आप में मैनिफेस्ट होगा, आप में से फ्लो करेगा। ये ब्यूटीफुल लाइफ है, ये ब्यूटीफुल जर्नी है। जो एक बार अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, एक बार जिसने स्वाद चख लिया, वो हर दिन परमेश्वर की भलाइयों को देखता है। आमेन। तो जो यीशु पर विश्वास करता है वो हमेशा के लिए नया व्यक्ति बन जाता है। पहले आदम से जो चला आ रहा था वो कैंसिल हो जाता है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है। यीशु आए थे हमें नई सृष्टि बनाने के लिए। यीशु का जन्म हुआ ताकि हमें वापस वो पोजीशन मिल जाए जो पहले आदम ने अपनी डिसोबीडियंस की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से खो दी थी। यीशु ने हमें वापस पिता से मेल मिलाप करा दिया, हमें बिठा दिया पिता के दाहिने, और आज मोर देन इनफ की लाइफ जीने के लिए हमें चुना है। परमेश्वर, आपको प्यार चाहिए, मोर देन इनफ है। आपको शांति चाहिए, मोर देन इनफ है। आपको किसी भी तरह का कोई प्रोविजन चाहिए, मोर देन इनफ है। आपको पति का प्यार चाहिए, परमेश्वर के पास मोर देन इनफ है। पत्नी का प्यार चाहिए,
मोर देन इनफ है। बच्चों का प्यार चाहिए, नहीं मिल रहा, मोर देन इनफ है उनके पास। अब समझ रहे हैं, वो मोर देन इनफ के परमेश्वर हैं। उनके पास हमेशा आपके लिए, चाहे कोई भी आपकी आवश्यकता हो, मोर देन इनफ है। तो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कोई रिचुअल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल मना रहे हैं हम? मैं कोई फेस्टिवल नहीं मनाती 25 दिसंबर को। मेरे लिए ये फेस्टिवल नहीं है, मैं फेस्टिवल नहीं मनाती हूँ, मैं सेलिब्रेट करती हूँ विक्ट्री को। आमेन। जो हमें विजय मिली उस पाप से, जो हमें मार रहा था, जिसकी वजह से श्राप थे, जिसकी वजह से डर थे, दोष थे, गलानी थी, शर्मिंदगियाँ थी, यीशु ने वो सब अपने ऊपर ले ली और हमें आज़ाद कर दिया। आमेन, आमेन। कभी भी 25 दिसंबर फेस्टिवल नहीं है हमारे लिए, मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए जो परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया ना आज से 2000 साल पहले, उसको मैं जीवन भर सेलिब्रेट करूंगी। आमेन। वो मोर देन इनफ है, वो काफ़ी है। हालेलुया। प्रभु को महिमा देते हैं। कुछ सीखा, समझे क्या मतलब है, क्या रेलेवेंस है 25 दिसंबर की, क्या समझ में आया? हाँ, सिर्फ हमारे बारे में नहीं, हमारे बारे में है ही नहीं, यीशु के बारे में है ये। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्यार के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु आज जो वचन यहाँ प्रचार किया गया प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा इनके हृदयों में आपने बोया है, और ये वचन इनके हृदय में आपके लहू से सील कर दिया है आपने। ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। अब ये बंजर भूमि नहीं है, अब ये खाली ज़मीन नहीं है। मैं आपके प्यार को इनके हृदयों में बोलती हूँ, घोषणा करती हूँ। आपकी रोशनी को प्रभु मैं इनके हृदयों में बोलती हूँ। आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को इनके हृदयों पर बोलती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु, अपनी कृपा से आप इनका और इनके अपनों का उद्धार कराएंगे। आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, मोक्ष पाएगा। जो यीशु नाम पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन, हमेशा का जीवन प्राप्त कर लेता है। यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहता है, क्योंकि यीशु के में आने के बाद मृत्यु कोई रुकावट नहीं है। हम जीवित कर दिए गए हैं और हम अनंत में प्रवेश कर जाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन सब को आप ब्लेस करें, इन सब को, इनके अपनों को आप आशीष दें यीशु के नाम से। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे। अपने जीवन और शांति से आप इन्हें भर कर रखेंगे प्रभु। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु जी। इन सब के मन की आंखों को आप खोल दीजिए, खुल जाए इन सब के मन की आंखें, ताकि प्रभु जो इनके लिए, इनके भीतर आपने कार्य पूरा कर दिया है, ये उसे देख सके, जान सके, पहचान सके। वो सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा करने वाली है, जो उसको ये समझ सके, जान सके प्रभु कि आपने इनके साथ क्या कर दिया है, इन्हें क्या बना दिया है, इन्हें कहाँ बिठा दिया है, ये जान सकें यीशु के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन।